एक दिन अगर कंप्यूटर खुद से लिखने बैठ जाए तो सोचिए इंसान का काम क्या रह जाएगा, सिर्फ एक ही काम रह जाएगा और वो क्या होगा, सिर्फ उसी को देखना रह जाएगा। तो अब वो दिन दूर नहीं है बल्कि वो दिन अब आ चुका है। इस वक्त देखें तो एक नई कंपनी की जो बुनियाद रखी गई है जिसका नाम कर्सर है। इस कंपनी ने स्टार्टअप जो है ना एनीस्फीयर के नाम से लिया है और इसका अगर देखें, इसको जिन्होंने बुनियाद रखी है वो कोई मामूली इंजीनियर नहीं है बल्कि MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो ना ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं। और इनमें अगर देखें इन 4 इंजीनियर में से जो ना पहले नंबर पर अगर देखें तो पाकिस्तान का जो कराची बोर्न साले आसफ है उसका नाम आता है। और इसकी अगर एक्सपर्टीज को देखें तो ये एल्गोरिदम और उसके बाद इंटेलिजेंस सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर दूसरे नंबर पर अगर देखें तो जिस इंजीनियर का नाम आ रहा है जो इसके फाउंडर में है वो स्वीडन का इंजीनियर है जिसका नाम अर्विड जो ना लूनी मार्क है और इसकी एक्सपर्टी ये बेसिकली बस इंजीनियर ही है। फिर तीसरे नंबर पे देखें, तीसरे और चौथे नंबर पे USA के जो ना इसके फाउंडर आ जाते हैं और जिनका नाम अगर देखें तो उसका माइकल ट्रॉल आ जाता है जिसकी एक्सपर्टीज स्केलिंग सिस्टम की है। फिर चौथे नंबर पे जो ना अमान सांगर आ जाते हैं जिनकी एक्सपर्टीज जो ना सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की है। इन 4 नौजवान इंजीनियर ने जो ना इस कर्सर कंपनी की बुनियाद रखी है। और इस कर्सर के देखें फंक्शन को देखें तो सबसे जो प्रोमिनेंट फंक्शन आ जाता है, जो पहले नंबर पे आ जाता है, ये आपको जो ना कोड एडिटर का काम देता है। मीन के किसी भी सॉफ्टवेयर का आपको बेहतरीन कोड करके लिख देता है। हो सकता है आपके माइंड में ये चीज़ आ रही हो कि इससे पहले भी बॉट अवेलेबल हैं जो सॉफ्टवेयर का कोड लिख के दे देते हैं, लेकिन इसमें देखें ये कर्सर सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकता, सिर्फ आपको किसी सॉफ्टवेयर का कोड नहीं लिख के देता बल्कि उससे एक स्टेप आगे जाता है, फिर उसको डीबग का भी प्रोसेस बताता है। मीन के डीबग मीन के उस सॉफ्टवेयर में जो एरर्स हैं उनको भी रिमूव करके दे देता है। फिर तीसरे नंबर पे देखें तो उसके इक्विवेलेंट जो टेस्ट केसेस बनते हैं, मतलब कि ये सॉफ्टवेयर जो वो बिल्ड करके दे रहा है भी मीन कि इसमें ये वाली आप इनपुट देंगे तो ये आपको एक्यूरेट आउटपुट देगा, तो वो टेस्ट केसेस भी देता है। और फाइनली जो सॉफ्टवेयर का एक लास्ट जो ना साइकिल आ जाता है जो क्या होता है, ये डॉक्यूमेंटेशन होता है जो एक आम यूजर उसको आसानी से समझ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन किसी भी सॉफ्टवेयर का जो ना ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको एक आम यूजर जो ना आसानी से समझ सकता है कि उस सॉफ्टवेयर को किस प्रोसेस से जो ना इसको डेवलप किया गया। तो ये जो ना बेसिकली जो ना 4 जो ना ये प्रोमिनेंट फंक्शन जो ना कर्सर की जो ना कंपनी जो कोड एडिटर में परफॉर्म कर रही है। तो अब इस कर्सर का जो ना जाके टकराव हुआ है एलन मस्क के साथ जो कि AI की फील्ड में काफी अरसे से काम कर रहे हैं। अब इस एलन मस्क को देखें तो ना सिर्फ इसने AI की फील्ड में काम किया, इसकी देखें सेल्फ ड्राइविंग कार भी हैं, फिर उसके बाद चैट बॉट भी हैं, फिर उसके बाद रोबोट्स भी हैं। तो ना सिर्फ इसने AI की फील्ड में काम किया बल्कि इसका माइंड बिजनेस वाला भी है। तो इसने बजाय इस कर्सर के साथ टकराव लेने के इस कर्सर कंपनी को परचेज करने का इरादा किया और कितने में कि $60 बिलियन में इसको परचेज करने का इरादा कर लिया। और इसमें अगर देखें जो पाकिस्तानी नौजवान साले आसफ है इसकी जो वर्थ बनती है $2.7 बिलियन के करीब बनती है।